हेलो, स्टार्ट करें जी। ओके, 5 मिनट। कितना बढ़िया तो टाइम है जी। 25 हो गया, 23 हो गया। रुकना पड़ेगा। हैं? जल्दी कीजिए, 2-3 मिनट में जल्दी कीजिए। चलिए देखिएगा, कहा नीचे दिए वेन आरेख में उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी गई है जिसके पास किताब, पेन और पेंसिल है। तो किताब भी होना चाहिए, यानी इस डायग्राम में फिगर, इस डायग्राम में अंक आना चाहिए। किताब भी होना चाहिए, पेन भी होना चाहिए और पेंसिल भी होना चाहिए। तीनों डायग्राम में आने वाले अंक को बताना है। तो तीनों डायग्राम में क्या आ रहा है? 10। तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। आसान सवाल था ना। अगला आ जाइए 2 नंबर पे। 2 का उत्तर बताइए। सीमेंट, तेल। तेल कितने लोगों का है? अच्छा, और सीमेंट? तेल हो जाएगा। गोंद, लेई और सीमेंट, ये तीनों का काम है एक दूसरे को जोड़ना। सीमेंट से ही ईंट को, पत्थर को जोड़ करके हम बड़ा सा घर बना लेते हैं। गोंद का भी काम आप जान ही रहे हैं, एक कागज को दूसरे कागज से जोड़ने का। लेई का भी काम वही है। तेल इससे अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीमेंट जो मारे थे उनका गलत था। आगे देखिएगा, 3 नंबर समझिएगा। है लड़का, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। तो बाएं से 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे कौन है? गगन। कौन है? गगन। तो गगन हो गया बाएं से 5 और प्रकाश दाएं से 12वां है। कहीं होगा? कहा जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, समझिएगा। कहा कि बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5 लिख दिए ना। अब कहा कि प्रकाश दाएं से 12। इसको बेसिक से बनाइएगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट बनाइए। बाएं से 5 नंबर पे कौन? गगन। गगन बाएं से 5, तो गगन से पहले कै गो? 4 गो। और जब आगे कहा और प्रकाश दाएं से 12, तो दाएं से 12 नंबर पे कौन होगा? तो दाएं से 12 नंबर पे प्रकाश होगा। अब सवाल को आगे पढ़िए। कहा कि जब प्रकाश गगन की तरफ, माने प्रकाश गगन के तरफ मतलब बाएं साइड में, किस साइड में? गगन के साइड में 3 स्थान खिसकता है। जैसे प्रकाश यहाँ पे है और 3 स्थान खिसकेगा किधर? गगन के तरफ। तो 1 स्थान खिसका, 2 स्थान खिसका, 3 स्थान खिसका। जब ये गगन के तरफ 3 स्थान प्रकाश खिसका तो अब तो प्रकाश यहाँ आ गया। कहा कि जब गगन के तरफ 3 स्थान खिसका तो अब बाएं से 10वें स्थान पे आ जाता है। अब ये प्रकाश का जो क्रमांक आता है यहाँ पे खिसकने के बाद, ये क्रमांक बाएं से कितना हो जाता है? बाएं से 10वां। तो बाएं से 10 होगा तो पहले 9 गो चाहिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 गो, आप बीच में बढ़ा देंगे कै गो? 4 गो। तो 5 और 4 9, आएगो यह स्थान हो गया कितना? 10वां। अब सवाल का पंक्ति में कितने बच्चे? तो शुरू से 5 गो और लास्ट से 12 गो। ये कै गो?
3, आइए कै गो 4 गो, 1 2 3 और 4 7, इस सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 12 और 7 19 और 1 20 4 24। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। छाप लीजिए इसको। सवाल बहुत बढ़िया है, थोड़ा समझने वाला था। हो गया, नहीं हुआ, आगे चलें, हैं चलें कि नहीं चलें, चले ना। नेक्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर बनाए हैं, क्या आंसर मारे हैं, ए नंबर, हाँ ठीक किए हैं, सी। अच्छा, कहा निष्कर्ष में कि कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। तो संभावना के केस में हम क्या बताए थे, नियम से आप बना लीजिएगा। आप जो नियम पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, उस नियम से सवाल को बना लीजिएगा। जो सही होगा उसको गलत कर दीजिएगा, संभावना लगा होगा तो, गलत होगा तो सही कर दीजिएगा। जो सही होगा और संभावना लगा होगा उसको क्या करना है, गलत। जो गलत होगा संभावना लगा होगा उसको सही। कहा कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है, तो प्लेट का रिलेशन चाकू के साथ, आप संभावना को भुला जाइए, अब बनाइए कि कुछ प्लेट चाकू है, तो प्लेट का रिलेशन चाकू के साथ, कांटा कॉमन 50 100 150, 150 यहाँ से मिल गया, कॉमन वैल्यू मिल गया, कुछ के साथ स्टार्ट है, तो सेल्फ चेक करना नहीं है, तो नियम के अनुसार ही सही है, लेकिन संभावना लगा है तो गलत कर देना है। दूसरा देखिए, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है। अब चम्मच का रिलेशन कांटा के साथ, प्लेट दोनों में कॉमन 100 50 150 मिला, कॉमन ठीक है। अब कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, तो चम्मच का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए, यहाँ से मिल गया। कांटा का भी वैल्यू 100 चाहिए, यहाँ से 50 मिला, ये भी गलत हो गया। जिस नियम से हम बताते हैं उस नियम से आपको बता दिए, आंसर हो गया पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब कहिए डायग्राम भी घेरना पड़ेगा, तो डायग्राम भी घेर देंगे, डायग्राम से बता दें। कितना खुश होकर बेचारा बोल रहा है, जी सर डायग्राम से बता दीजिए। लो घेरो, कहा कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, तो ले भैया ये प्लेट है। अब प्लेट में से कौनो प्लेट जो है चम्मच नहीं है, तो प्लेट आ चम्मच में कोनो रिलेशन नहीं होना चाहिए। कुछ प्लेट कांटा है, ये प्लेट में से कुछ प्लेट क्या होगा, कांटा हो जाएगा। सभी कांटे चाकू है, जितना कांटा होगा इस सब का होगा चाकू होगा। अब कहा कुछ प्लेट के चाकू होने की संभावना है, ये देखिए कुछ प्लेट चाकू है, तो जब है तो फिर संभावना कैसे हो सकता है, रियल में है ना, तो फिर उसका संभावना नहीं होगा, तो पहला गलत। दूसरा कहा कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, देखिए यहाँ पे चम्मच है कांटा है यहाँ पे, कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि ये कहा कि कोई भी चम्मच जो है वो कांटा नहीं है, प्लेट का रिलेशन चम्मच के साथ नहीं है। जो कांटा प्लेट में चल गया है, क्या वो चम्मच में जाएगा, नहीं जाएगा। अगर कहता कोई भी चम्मच कांटा नहीं है तो सोचने वाली बात होती, तब हम देखते क्या होता क्या नहीं होता। मगर यहाँ कहा कि कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, ये चम्मच का प्लेट से रिलेशन नहीं है, चम्मच का रिलेशन कांटा के साथ हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करते हैं। हमको पता है जो डायग्राम से पढ़े होंगे वो डायग्राम बनवाएं, हम बता भी दिए, लेकिन बुझाया नहीं होगा। बुझा गया, तब तो बढ़िया बात है, तब अच्छा बात है, लेकिन बुझाता तो आप पहले ही बनाए होते। कुछ लोग कहते हैं डायग्राम हुआ तो पढ़ना ही पड़ेगा, काहेला पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ेंगे, सवाल नहीं बन रहा है। बोलिए आंसर कौन सा, 5 नंबर का ए उल्टा हो जाएगा बी। हाँ ये तो आंसर है, लाइनवा यहाँ आ जाएगा, आई जो है इधर चलाएगा, आई स्टार जहाँ कोना में चाहिए वहाँ आ जाएगा। ये उल्टा ही है, ये भी उल्टा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अगला सवाल पे चलिए नेक्स्ट।
कहा कि एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। चार के विपरीत फलक पे तो देखो भैया यहाँ 5 और 5 कॉमन है ना, आ 3 3 भी कॉमन है, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। रोज बताते हैं जब डाइस की दो स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में दो दो को कुछ कॉमन मिले तो बाकी एक को जो बचेगा एक दूसरे का क्या हो जाएगा विपरीत। पंखा वाले बाबा मत बनिए पंखा रोक के। अच्छा एक से एक इंडिया में बाबा लोग वायरल हो रहा है। एगो पंखा वाले बाबा थे, हाथे से पंखा रोक देते थे। बहुत बड़का बात है पंखा रोकना हाथे से। चलता हुआ पंखा आदमी नहीं रोक देगा तो ससुरा रोक देगा तो तू बाबा हो गया। तो अब बाबा मत बनिए, रोकने मत लगिए, लोग उग जाएगा। ओकरा में टेक्निक लगाना पड़ता है तब रुकता है। चलिए ये हमारा काम बचल है, पंखा हम रोकते चलें हैं। कर सर तनी रोकिए ना, ओकरे पैसा दिया है जौन बैच में है ऊपर। चलो कहा G प्लस H का अर्थ है GH की पुत्री है, तो GH की पुत्री है। G माइनस H का अर्थ है GH का पति है। G गुना H का अर्थ है GH का भाई है। यदि किसी परिवार में रिश्तों को इस प्रकार दर्शाया जाता है तो K से कैसे संबंधित है, माने K जो है इस A का कौन है। तो देखिए Y से K के तरफ, K से R के तरफ, R से Q के तरफ, Q से A के तरफ आना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधा दिया है तो उल्टा चेक करेंगे। तो Y से K के तरफ आएंगे तो बीच में माइनस, इसका पति है तो पुरुष, आई पत्नी है तो महिला। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, ये पुरुष है। अब इस पुरुष से इससे अब हम लोग रिलेशन देखेंगे का, एक काम ना है। अब देखिए प्लस का मतलब इसकी बेटी, अब माइनस का मतलब बेटी के पति दामाद, अब प्लस का मतलब दामाद की बेटी, तो के लग जाएगी नातिन, ये के लग जाएगा नाना। तो आंसर हो जाएगा माता के पिता, यानी ऑप्शन नंबर डी आया था। चलिए जो नहीं बनाए थे छाप लीजिए। ये छापना कहाँ कुछ है, ऐसे ऐसे खाली करिएगा, मेन तो बनाने समझना है। चलिए अच्छा लिखने वाला सवाल लिख के बताएंगे तब ना छापिएगा। प्रतिदिन डिस्कशन कराते हैं, आधा से ज्यादा डायरेक्टे हो जाता है, तो क्या एकरा में छापिएगा। एकरा में छापने वाला कुछ नहीं है, खाली समझना है। ये बना दिए, देखिए बड़ा आसान है। 169 13 का स्क्वायर है, इसमें 14 से गुणा करिएगा तो 182 आएगा। 225 किसका 15 का स्क्वायर है, इसमें गुणा करिएगा कितना से 16 से, एगो बढ़ा के तो 240। यहाँ पे क्या करेंगे 17 तो 289 आ जाएगा, और 17 में 18 से गुणा करेंगे 306 आ जाएगा। तो आंसर बी आ जाएगा। उतना स्क्वायर करके उतना जोड़ दीजिएगा, बतिया हुए ना हुआ 13 गुना 14। हाँ भाई तो 13 गुना 14 बात वही हुआ। 13 का स्क्वायर आप प्लस 13, अच्छा है 13 गुना 14, बातवा एक के है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये तो आसान है, कौन सा सी नंबर। 3 दूनी का 6 और 6 तिरी 18, 6 तिरी 18 और 5 7 35, इतने किया हुआ है। ठीक है तो 12 8 96 ना, 12 7 84 ना, 14 छके 84, एक 96, पहाड़ा 12 तक आता है का, 14 छका और 13 8 94 ना होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, 14 छका 96। इधर से कोई बोला था भंडार कोना पर से, कुछ हो ना। बोलिए ये आज का क्वेश्चन तनी अलग ही है ना। सवाल कहा कि चित्र में सन्निहित विकल्प, चित्र में सन्निहित विकल्प का चयन कीजिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये चारों फिगर में से कौन सा फिगर सवालवा में छुपा हुआ है। तो आंसर मार देना है सी, नहीं बौरा कहीं का बी।
ये कहाँ से निकाल दीजिएगा तनी बताइए तो। हाई लाइन देख के मार दिए, हाई कहाँ ले जाइएगा, एन से बढ़िया रही। आंसर होगा बी। ये फिगर आपको इसमें ढूंढना है तो लीजिए, मिल गया, हो गया, बाकी में नहीं है, यही ना। आगे ए क्या हुआ है, अंतर कर दीजिए तो। पहले ठहरो, पहले ठहरो। 13 में से 9 गया 4, अब 5 में से 4 गया 14, और 9 में से 5 गया 4, अंतर समान ना है। झूठों के गुना भागा करते रहते हैं। इसमें से घटाएं, 11 में से 3 गया 8, 7 में 6 गया 18, 13 में से 5 गया 8, अब 5 में से 4 गया 18, यही आया है। चलिए कोनो नियम से बनाइए वही, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, आगे चलें कि नहीं चलें? अगले सवाल पे 12 नंबर। कहा अनीता उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे मान लीजिए अनीता है, कहाँ चलती है? उत्तर दिशा में। कितना? 4 किलोमीटर। ये दूरी हो गया 4 किलोमीटर। और बाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो आधा ना, बाएं मुड़ेगी तो 4 के आधा 2 किलोमीटर चलती है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चल, दाएं मुड़ेगी तो कहाँ? ऊपर। कितना जाएगी? 5 किलोमीटर चलती है। और प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ी है? ये देखिए प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ है, तो सीधा ऊपर थोड़ो है, तिरछा ना है जी। तो तिरछा है तो क्या बताइएगा? तिरछा है तो बताइएगा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। छाप लीजिए, छपा गया। आगे चलें। बोलिए। त्रिभुजों की संख्या बतानी है 9। बाद में फिर कुछ नहीं कहिएगा, आज हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। जन कहिएगा मार देंगे, मार दें। 9। चलिए लॉक किया जाए। देखिए 1, 1 2, 1 3, 1 4, ये हो गया ना। बाकी कुछ मत करिए। एगो बड़का ट्रेंगल, एक ट्रेंगल में छोटा सा एगो डाला जाता है, 4 गो बना देता है। तो आंसर हो गया 9 गो। ठीक है आगे चलें। आए कैसे गिनिए? 1 2 3 4 बड़ा वाला 5, एक काम खत्म। 6 7 8 9, अब एगो कहाँ है बताइए? फिर से देखिए बढ़िया से। 1 2 3 4 बड़का 5 6 7 8 9। अब बताओ कहाँ है? 9 गो ना है। चलो आगे। कथन और निष्कर्ष। एक्स से एम जाइए, एक्स से एम। कै गो सिंबल? 2 गो। छोटा छोटा बराबर रिलेशन बनेगा। छोटा का उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। कहिएगा सर उल्टा का है, कहें कि डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ पे भी वही सिंबल है, सही। एक्स से एल, तो अब दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा। एम से के,
एम से के, तो ये बड़ा, अब बड़ा बराबर, बड़ा बड़ा बराबर में रिलेशन बनेगा, उल्टा है तो छोटा, है तो सही है। एल से के, एल से के, तो एक के गो छोटा बराबर, उल्टा है तो बड़ा बराबर, नहीं है तो गलत है। सॉरी, बड़ा बराबर का छोटा बराबर, पहला और तीसरा ऑप्शन ए। अब तो धीरे धीरे पकड़ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आठ व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कै गो? 8 गो। तो अष्टभुजा, समझ रहे हैं ना, अष्टभुजाकार, देखो तो हुआ 8 गो भुजा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हो गया ना अष्टभुजा का। हालांकि वृत्त के चारों तरफ भी बनाते तब वो कोनो दिक्कत नहीं था, वृत्त के चारों तरफ बनाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं था। अब देखिएगा, कहा कि बी जी और डी के बीच में, अच्छा बी को बैठाना है जीडी के बीच में, तो जीडी का आता पता है कि बी को बैठाइएगा? छोड़ दीजिए, कहिएगा सर अपने मन से तो कहीं बैठाइए सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, लेकिन गलत होने का चांस है। आगे पढ़िए, एच बी के बाईं ओर तीसरे, कहा कि एच बी के बाईं ओर तीसरे, अगर हम बी को यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 3 नंबर पे किसको लेके जाएंगे? एच को। कहा एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एच बी के बाईं ओर 3 और ए के दाईं ओर 2। अब देखिए तो बी बैठ गया ना, तो जी डी के बीच में होगा, तो जी को यहाँ कर दीजिए और डी को यहाँ कर दीजिए, तो बी कहाँ आ गया? जी डी के बीच में। हालांकि डी को इधर, जी को उधर भी करना पड़ सकता है, लिख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदलेंगे। अब कहा सी ए और जी के बीच में बैठा है, गलत हो गया, डी को आपको इधर करना पड़ेगा और जी को इधर करना पड़ेगा। काहे? काहे कि सी को बैठाया है ए जी के बीच में, तो सी आ गया कहाँ? ए जी के बीच में। आगे कहा बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो बी और कौन कौन? बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो बी के सामने ई को नहीं बैठा सकते, ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। एगो बच गया, कौन सा? आए एफ को यहाँ कर दीजिए। अब पढ़िए, कहा डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो डी के बाईं ओर 3 नंबर पे एफ है, आंसर ऑप्शन बी, छाप लीजिए। चलें आगे, चलें जी, नेक्स्ट। बाबू रहीम का पड़ोसी है के? हाँ, रहीम का, चलो रहीम को यहाँ रखते हैं, और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे। पश्चिमोत्तर का मतलब उत्तर और पश्चिम, तो 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर बाबू का मकान है। के कर? बाबू का। तो बाबू रहीम का पड़ोसी हो गया और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पे। आगे कहा जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, जोसेफ भी केकर पड़ोसी है? रहीम का, और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पे। यही ना दक्षिण पश्चिम होता है, 200 मीटर की दूरी पे के है? जोसेफ। डायरेक्शन समझ में आता है जी? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट यानी उत्तर और पश्चिम, पश्चिमोत्तर, ये दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे कहा कि गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है। गोपाल का तुलना किससे? जोसेफ से, और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पे रहता है। तो दक्षिण पूर्व यही ना होगा, तो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पे कौन रहता है? गोपाल। तो गोपाल को यहां रख देंगे। आगे कह रहा है कि राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में। पूर्वोत्तर का मतलब उत्तर और पूर्व, चारों दिशा को ससुरा यहां जोड़ दिया।
नहीं जी। तो 200 मीटर की दूरी पर कौन है? आए राय है। तो राय को यहां रख दीजिए, 200 मीटर की दूरी पर है, वो भी किस दिशा में? तो उत्तर और पूर्व दिशा में। किस से? गोपाल से। अब सवाल पूछा राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में है? तो राय का मकान यहाँ है, बाबू का मकान यहाँ है। ये कौन सा दिशा हो गया? तो ये दिशा कौन सा है? दक्षिण और पूर्व। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। छापिए। छपा गया। अगले सवाल पे चलें आगे। छाप लिए जी। रुको ही छाप रहा। आतना सब लड़का ही सब लजाता है, बोलबो नहीं करता है कि हम छाप रहे हैं। लजाता कहाँ है जी? के है तोरा इज्जत देख के शर्माए वाला जो तुम लजा रहा है? आए भवा भसुर जैसा रिएक्ट करता है। कहो कि सर रुकिए तनी छाप लेने दीजिए, की हो जाएगा? आदमी जान जाएगा कि तू छाप रहा है। तो हम बता रहे हैं कि तुम कहो तो कर समझ गए सर। चलो आगे। 17 कथन पूर्वधारणा समझना भाई। कहा यात्री कार निर्माता कंपनी, यात्री का जो कार होता है उसका निर्माता कंपनी जो है, उसके प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। यही होता है कारपोरेट सेक्टर में। जैसे कार बनाने वाली एक कंपनी थी, उसका कार का डिमांड मार्केट में कम हो गया, तो कार का डिमांड मार्केट में कम हो गया तो ज्यादा कर्मचारी कंपनी में रख के वो पैसा तो नहीं ना देते रहेगा। वो कहा कि आपने कर्मचारी का संख्या घटाने का निर्णय लिया कि भैया हमारे कार के बिक्री कम है, तो सिंपल सा बात है प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम है तो लेबर कम लगेंगे, तो लेबर कम लगेंगे तो हम उतने लोगों को नहीं रखेंगे, उनको घटाएंगे, कुछ का छटैया करेंगे। अब पूर्वधारणा नंबर 1 में कह रहा है कि कंपनी द्वारा निर्मित कार की मांग की कमी का सिलसिला निकट भविष्य में जारी रह सकता है। अच्छा, हालांकि वर्तमान का कथन देख के भविष्य का हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे अपने कर्मचारियों का संख्या घटाने का जब वो निर्णय ले चुका है तो कहीं ना कहीं उसका मानना है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। नहीं तो पहले का सवाल क्या हो जाएगा? सही। अगर कोई काम आदमी कर रहा है तो अनुमान के हिसाब से करता है, तो ये निकाल सकते हैं। दूसरा में देखिए, कहा यह कंपनी अपने घटे हुए कर्मचारियों के साथ भी अपना व्यवसाय कर सकती है। हाँ, तो सबको नहीं ना हटा रहा है, कम करने का निर्णय लिया तो कम कर देगा तो बाकी लोग बचेंगे, उनके साथ व्यवसाय चालू रखेगा। ये भी सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, जैसे लॉजिक कुछ हो सकता है तो जो होगा वो ना बनाएगा, कुछ बना देगा। क्या बोलो? और कह नहीं दिया है कि तुम लॉजिक लगा रहे पैसा नहीं होगा तो वो हटा रहा है, और कह दिया कि प्रबंधन ने बाजार में मांग की कमी को ध्यान में रखते हुए। तो पैसा के बाद कहां से आएगा? तो गाड़ी बेचेबे नहीं करेगा तो रुपया कहां से आएगा? तो पैसा कहां ला जोड़ रहा है? हो गया गाड़ी नहीं बिक रही है, गाड़ी नहीं बिक रही है तो रुपया नहीं आएगा। वही बात है। चलो आगे। 18 बना हो। चलो SUM बराबर 62, SUM बराबर 62, अब POT बराबर 66, तो HUL के बराबर वाट क्या होगा? देख कितने लोग बनाए हैं इस सवाल को? बाप रे। S का उल्टा H, अब वैल्यू U का वैल्यू, M का वैल्यू जोड़ो। 14 6 20 8 28, लेटर कै गो? 3 गो जोड़ दो। 29 30 31, दुगुना कर दो 62। P का उल्टा K 11, O का उल्टा L 12, T का उल्टा G 7, तो 11 11 22 23 आ 7 30 आ 3 33 आ दूनी लो। हो गया। एक बात भूला जाता है, आप लोगों को कह देते हैं।
नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शनिवार सैटरडे और संडे वाला आप लोग टेस्ट देते होंगे रीजनिंग का बाकी का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग का बता रहा हूँ। रीजनिंग का अगर आप टेस्ट शनिवार वाला लेते होंगे तो 11 बजे डिस्कशन के लिए आते हैं हर शनिवार को। इस सप्ताह आपको शनिवार को नहीं आना है, रविवार को 10 बजे आना है। शनिवार वाला टेस्ट का डिस्कशन के लिए आपको रविवार को, इस सप्ताह भर रविवार को आना है 10 बजे, होगा 12 बजे तक। और रविवार वाला जैसे चलता था 4 बजे उससे ही चलेगा। कोई दिक्कत? हमको एक जगह जाना है। अभी बताइए कि शनिवार वाला टेस्ट के लिए कहीं आना है? रविवार को कै बजे? शनिवार वाला टेस्ट का डिस्कशन रविवार को 10 से 12 होगा। माइंड टेस्ट 4 से जैसे होता था उससे होगा। ठीक है, शनिवार को हम पटना में नहीं हैं। चलिए, एच का उल्टा एस 19, यू का उल्टा एफ का वैल्यू 6, एल का ओ 15, के का पी 16। तनी जोड़िए तो जल्दी से। 56। लेटरवा कै गो? तो 4 गो। तो 56 4 60, दुगुना 120। आंसर डी। छाप लीजिए जो नहीं बनाए थे। हो गया? आगे चलें। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। याद इसलिए दिलाएं कि कल ही ना सोच के आइएगा क्या शनिवार ना है, नहीं, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, कल लोई टेस्ट होगा। शनिवार वाला टेस्ट का डिस्कशन रविवार को होगा 10 से 12। ठीक है, चलिए आगे। क्या आएगा? ए। कहा एक के विपरीत, तो एक को देखिए कहाँ है, यहाँ। अब बगल में क्या है? 2 और 4। तो 2 और 4 को तो काटियो सकते हैं। 2 गो ऑप्शनों काटने वाला ना एगो मेथड है, तो 2 गो काट दीजिए। एक के बगल में 3 और 5, पांचों काट दीजिए। जाइए, हो गया 6 आंसर। हो गया ना? सब ऑप्शन कट गया, एगो जो बच गया हो गया। बाकी एगो चक्रण विधि है, एगो समान सतह वाला है, एगो 2 गो कॉमन वाला है, 3 गो विधि अभियो बचल है। एगो से बन गया, छोड़िए, बाकी 3 गो हथियार बचा के रखिए। आगे चलिए, बोलिए आंसर। कल समझाए थे परसों मिरर इमेज वाटर इमेज पे काम होता है। तो किधर खोलेंगे? पहले इस साइड में, तो क्या बनेगा? मिरर की वाटर। क्या बनेगा? नीचे। कौन सा? कौन सा? बी ना? बाकी सब गड़बड़ है। ठीक है, चलिए।